लगभग 85 वर्ष की आयु में। एक दिन उसने छोटी लड़की से पूछा, जो कि संडे स्कूल से आ रही थी, क्यों वो अपना समय ऐसी चीजों में नष्ट करती है। उसने कहा, क्योंकि उसका विश्वास था कि एक परमेश्वर है। और श्री डॉर्से ने कहा, उसने कहा, बालक, तुम ऐसी चीज का विश्वास करके बहुत गलत हो। और कहा कि वो छोटी लड़की नीचे झुकी, एक छोटा सा फूल तोड़ा जमीन पर से और उसकी पंखुड़ियों में से उसे खींचा और कहा, श्री डॉर्से, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कैसे जीता है। ये वहां था। जब उसने पीछे ढूंढना शुरू किया, वो बालक से कह सकता था, भाई ये जमीन से उगा है। और फिर प्रश्न घूम सकता था कि पृथ्वी कहां से आ गई, वो बीज वहां कहां से आया, ये कैसे हुआ। और फिर और वापस चलता रहा जब तक उसने देख नहीं लिया। समझे? कोई चकाचौंध करने वाली बात नहीं जो इस विषय में हम सोचते हैं, परंतु ये वास्तव में बहुत साधारण बात है। परमेश्वर को भाया कि अपने आप को प्रकट करे और फिर अपने आप को छिपा रखे, फिर अपने आप को छिपा रखे और अपने आप को प्रकट करे सादगी में, छोटी चीजों में। ये मनुष्य के सर पर रखे। क्योंकि यदि आप कहेंगे, न्यायी परमेश्वर ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि मनुष्य आरंभ में बनाया गया था कि अपने आप को बदलने का यत्न न करे। एक मनुष्य को पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर रहने के लिए बनाया गया। यही कारण है कि हमें मेमने और भेड़ से जोड़ा गया है। भेड़ अपनी अगुवाई स्वयं नहीं कर सकती, उसे अगुआ चाहिए ही, और पवित्र आत्मा को हमारी अगुवाई करनी है। इसलिए मनुष्य को इसी प्रकार बनाया गया है। और परमेश्वर ने अपने सारे काम सादगी में किए कि सादगी में ही इसे समझा जा सके। और परमेश्वर ने अपने को साधारणता में बना रखा, सादगी के साथ, ताकि साधारणता में समझा जाए। इसके अलावा मेरा विश्वास है उसने यशाया 35 में कहा, मूर्ख भी गलती नहीं करेगा। ये इतना साधारण है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर इतना महान है, जहां तक कि हम किसी महान चीज की आशा करते हैं और हम साधारण चीज पर चूक जाते हैं। हम सादगी पर ठोकर खाते हैं और इसी प्रकार से हम परमेश्वर पर चूक जाते हैं, सादगी पर ठोकर खाने के द्वारा। परमेश्वर इतना सादगी में है जब तक कि आज के दिन के और सब दिनों के ज्ञानी चूक न जाएं। वो उसे लाखों मील से चूक जाते हैं, क्योंकि उनके ज्ञान में वे जानते हैं कि उस जैसा कुछ नहीं है। इतना महान, परंतु उसके प्रकाशन में वो इतना साधारण है कि उनके सिर के ऊपर से निकल जाता है और चूक जाते हैं। अब इसका अध्ययन करें, सारे का अध्ययन। और आप लोग जो यहाँ पर आए हैं, जब आप अपने मोटल में के कमरे में जब जाएं, तो इन बातों को लेकर इस पर ध्यान करें। हमारे पास समय नहीं है कि इसकी और व्याख्या करें, जैसे कि इसकी व्याख्या करनी चाहिए। परंतु मैं चाहता हूं जब आप मोटल या होटल में पहुंचे, या जहां कहीं भी आप रुके हुए हैं, या घर, एक साथ जमा हों और इस पर अध्ययन करें। उस मार्ग से चूक जाते हैं जिसमें वो अपने को प्रकट कर रहा है। वो बहुत ही महान है, फिर भी अपने को सादगी में छिपाता है कि स्वयं को छोटे से छोटे पर प्रकट करे। समझे? बड़ा होने का यत्न ना करें, क्योंकि ये ऊपर से निकल जाता है। परंतु परमेश्वर की साधारणता को सुने, और तब आप परमेश्वर की ठीक वही साधारण से मार्ग में पाएंगे। बहुत ही दिखावा, संसारिक बुद्धि, शिक्षा हमेशा उससे चूक जाते हैं। मैं अब यहाँ नहीं हूँ, और मैं जानता हूँ कि यहाँ 2 या 3 विद्यालय के शिक्षक हैं। मैं जानता हूँ कि वे यहाँ बैठे हैं, और मैं यहाँ विद्यालय के विरोध में नहीं हूँ, और शिक्षा के और शिक्षकता के उसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मैं इसके लिए यहाँ नहीं हूँ। परंतु ये क्या है कि लोगों ने इसे इस प्रकार से रखा है और निर्भर करते हैं कि जब तक कि वे यहाँ तक कि धर्म विद्यालय आदि आदि में नहीं जाते, वे यहाँ तक कि उसमें चूक जाते हैं जो परमेश्वर ने उनके सामने रखा है। इसलिए मैं भाइयों के विरोध में नहीं हूँ जो नामधारियों में हैं, परंतु मैं नामधारी की व्यवस्था के विरोध में हूँ, क्योंकि ये स्वयं को बड़ा करती है और सेवकों को शिक्षित करते हैं उस अमुक अमुक स्थान में, जब तक कि उनको सही रूप में शिक्षित ना कर दें और शिक्षा ना दें। वे बाहरी रहते हैं और उन्हें मनोविज्ञान की परीक्षा में से निकलना होता है और आदि आदि। मैं ऐसा कभी नहीं सोचता हूं कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि सेवक को
मनोवैज्ञानिक से परखा जाए, परंतु उसे वचन से परखना चाहिए। समझे? उसे परखने का परमेश्वर का मार्ग यही होगा कि उसके जन को भेजा जाए कि वचन को ले, वचन प्रचार करो। आज हम धारणा यानी फिलॉसफी प्रचार करते हैं, हम मत्सार और सांप्रदायिकता का प्रचार करते हैं और बहुत सारी चीजें और वचन को छोड़ देते हैं, क्योंकि वे कहते हैं ये समझा नहीं जा सकता, ये समझा जा सकता है, उसने ये करने की प्रतिज्ञा की है, अब उससे ये मांग रहे हैं कि वो ये करे। अब हम यहाँ कुछ चरित्र लेने जा रहे हैं कुछ मिनटों के लिए। अब नूह के दिनों पर ध्यान करें। नूह के दिन परमेश्वर ने संसारिकता की बुद्धि को देखा, इतनी महान रुकावट, और सम्मानित हो गई। उसने एक साधारण संदेश साधारण व्यक्ति के द्वारा भेजा और उन्हें अपनी महानता दर्शाई। अब हम जानते हैं कि नूह के दिनों में उन्होंने दावा किया कि सभ्यता इतनी सामर्थी थी कि जिस स्थान पर हम अब तक नहीं पहुंचे हैं अपनी इस आधुनिक सभ्यता में, और मैं विश्वास करता हूं कि अंत में ये पहुंच जाएगी, क्योंकि हमारे प्रभु ने कहा कि जैसे ये नूह के दिनों में था ऐसा ही ये मनुष्य के पुत्र के आने में होगा। उसने कुछ उदाहरण दिए और उन्होंने पिरामिड और स्फिंक्स वहां मिस्र में बनाए, और उन्होंने बड़ी विशाल चीजें बनाई जिसकी आज हम में सामर्थ्य नहीं है जिससे ऐसा कुछ बनाए। उनके पास शव संलेपन था जिससे शरीर का संलेपन किया जाता था जिससे कि वो स्वाभाविक दिखता रहे। ये आज तक टिका है। हम नहीं सकते, आज हम मम्मी नहीं बना सकते, हमारे पास चीजें नहीं हैं कि इसे बनाएं। उनके पास रंग थे जो इतने पक्के हैं कि 4-5 हजार वर्ष पहले हैं, ये अब भी वैसे ही बने हुए हैं, वही रंग जो थे। समझे? हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। और सभ्यता की बहुत सी महान चीजें उनकी श्रेष्ठता को हमारी आधुनिकता सभ्यता के ऊपर बोलती है। और इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे शिक्षा और विज्ञान इस प्रकार के महान चिन्ह जो हमारे पास बचे हैं कि वहां एक ऐसी सभ्यता थी, वो क्या ही महान सभ्यता होनी चाहिए। ये स्मृति चिन्ह कैसे वो विज्ञान और आधुनिक सभ्यता और शिक्षा लोगों के पास होनी चाहिए, उनके पास थी, होनी थी। वहां कठिनाई से कोई, मेरा अनुमान है कि उनके बीच कोई अज्ञानता नहीं रही होगी। और इसलिए परमेश्वर उस दिन की महान व्यवस्था में होते हुए ढूंढ रहा था, उनकी व्यवस्था में संभवतः नहीं ढूंढ सका कि सही प्रकार का मनुष्य ढूंढे, कि जब तक कि वो किसी अशिक्षित को ढूंढे, संभवतः किसान जिसका नाम नूह, एक भेड़ चराने वाला, और उसने उसे लोगों के लिए एक संदेश दिया जो कि इतना साधारण था। उस दिन की छात्रवृत्तियां जब तक कि लोगों ने संदेश की सादगी से ठोकर ना खाई, और फिर भी संदेश विज्ञान के सामने मूल विषय था। आकाश में से वर्षा कैसे हो सकती है जबकि वहां कोई वर्षा नहीं है? समझे? नाव बनाने का साधारण संदेश कुछ ऐसा निर्माण किया कि जिसमें प्रवेश कर जाए, उसे तैराने के लिए कोई पानी नहीं है। क्यों? वो धर्मांध बन गया है और वो हो गया। हम उसे क्या कहें? यदि अब आप आज के इस भाव को क्षमा करें, एक विचित्र प्राणी। और लगभग परमेश्वर के सारे लोग विचित्र प्राणी होते हैं। देखिए वे हैं, मुझे खुशी है कि मैं उनमें से एक हूं। इसलिए आप जानते हैं कि वे लोग इस आधुनिक सभ्यता के चलन से भिन्न होते हैं, इसलिए वे विचित्र अनोखे हो जाते हैं। उसने कहा उसके लोग थे एक अजीब लोग, विचित्र, अनोखे, परंतु एक आत्मिक याजक पद, एक राजकीय राष्ट्र परमेश्वर को आत्मिक भेंट चढ़ा रहे हैं। उनके होठों के फल उसके नाम को महिमा दे रहे हैं। क्या क्या ही लोग हैं! उसने उन्हें लिया। और ध्यान दें, अब उन दिनों में ये क्या ही महान बात रही होगी, क्योंकि कोई हर धर्म कलीसिया में आया, एक हर धर्मी, और लगता है कि लीक से हटकर सुसमाचार प्रचार कर रहा है जिस प्रकार से कि वे विश्वास करते हैं। और वैज्ञानिक लोग, क्यों? ये बस एक पागल है। वे कैसे इस बात को सिद्ध कर सकते थे कि वहां कोई वर्षा नहीं है? परंतु इस साधारण से चरवाहे ने इसका विश्वास किया। यदि परमेश्वर ने कहा कि वर्षा होगी तो ये वर्षा होगी। समझे? और इसलिए आज से इसकी तुलना करें। कोई चंगा हुआ
के विषय में। वे कहते हैं कि यह केवल भावना है। मैं वैज्ञानिक रूप से आपको सिद्ध कर सकता हूं कि कैंसर या वस्तु या 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 चीज अब भी वहीं पर है, परंतु साधारण विश्वासी के लिए वो चला गया। समझे? क्योंकि वो वस्तु की ओर नहीं देख रहा है, वो प्रतिज्ञा की ओर देख रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसा नूह ने किया। इसलिए आप देखते नहीं, जैसा कि ये नूह के दिनों में था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने पर होगा। वैज्ञानिक रूप से कोई भी डॉक्टर कह सकता है, इधर देखिए, आपकी गांठ अब भी वहीं है, आपका कैंसर वहीं है, आपका हाथ वैसे ही अपाहिज है जैसे कि वो कभी था, आप पागल हैं। और याद रखें, नूह के दिनों से ये वही आत्मा है जिसने कहा कि वहां कोई वर्षा नहीं है। हम उपकरण से चांद पर मार सकते हैं और वहां वर्षा नहीं है, परंतु यदि परमेश्वर ने कहा कि वहां वर्षा होगी, वहां, क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तु, अनदेखी चीजों का प्रमाण है, और विश्वास परमेश्वर के वचन पर टिकने का स्थान है। यही जहां वो विश्राम स्थल पाता है। आप समझे? इसका विश्राम स्थल परमेश्वर का वचन है। यही जहां नूह ने इसे टिकाया, परमेश्वर ने ऐसा कहा, ये तय हो गया। अब यदि आप फिर ध्यान दें, तब अब नूह इस हठ धार्मिकता का विश्वास करता था, और आज के लोग जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का विश्वास करते हैं, अब कलीसिया कहती है ये लोग हठ धर्मी हैं। अब कलीसियाएं कहती हैं ये लोग हठ धर्मी हैं। ये लोग कुछ नहीं बल्कि ये लोग उत्तेजित, भावुक, हड़बड़ाहट से भरे लोगों का झुंड है। परंतु ये बहुत थोड़ा जानते हैं कि परमेश्वर का वचन ये सिखाता है, ये प्रतिज्ञा है। और नूह को इससे कोई मतलब नहीं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। बूढ़े मनुष्य का दिमाग ठीक नहीं है, ये वैज्ञानिक रीति से गलत है, और और दिमागी रूप से वो गलत था। परंतु नूह के लिए ये प्रभु का वचन था, और नूह इसी के साथ टिका रहा। और बुद्धिमान और समझदारों ने इसी साधारणता में ठोकर खाई और अपने जीवन को खो दिया। अब क्या ही झिड़की है ये इस पीढ़ी के लिए। बहुत से लोग कहते हैं, यदि मैं उस समय वहां हुआ होता। नहीं, अब भी उसी मनोस्थिति में होते हैं, क्योंकि आज वही चीज फिर से उत्पन्न हो रही है, केवल दूसरे रूप में। वे आज इस पर ठोकर खाते हैं जैसे उन्होंने तब खाई। कोई संदेह नहीं, उन दिनों में उनके पास बहुत सारे प्रचारक थे, परंतु नूह परमेश्वर से प्रेरणा प्राप्त था, और नूह देख सकता था कि, और देखा कि क्या घटित होने के लिए तय था, और जानता था कि व्यभिचारी और दुष्ट पीढ़ी जो इस प्रकार की है कि परमेश्वर इसे स्थिर नहीं रहने देगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं आज? परंतु उसी चीज को देखते हैं, एक आधुनिक सादोम और अमोरा। देखिए, दुष्ट व्यभिचारी लोग अपनी छात्रवृत्ति में शानदार, वे परमेश्वर के प्रगटीकरण से साधारणता में उसके जीवन और उसके वचन पर ठोकर खा गए। अपने वचन को दिखा रहा है। संसार में कोई व्यक्ति नहीं, रोजेला की या और ये कह सके कि हम परमेश्वर के उसी वचन को प्रकट होते हुए अपने साथ नहीं देखते हैं। अंत के दिनों की वही प्रतिज्ञा, वही सांझ के उजियाले जो चमकने थे, इसे देखते हुए हम सौभाग्यशाली लोग हैं। और जहां की ऊंचा शानदार संसार, ये उनसे छिपा हुआ है। यीशु ने परमेश्वर से कहा, पिता, उसने कहा, तुझे ये अच्छा लगा कि उनसे छिपा रखे, ऐसे ही पिता आपने इसे छिपा दिया, उन्हें अपनी बुद्धि के साथ ही रहने दो। अब देखिए, ये बुद्धि ही थी जिसने पाप गंदगी में गेंद को लुढ़काना आरंभ किया आरंभ में, क्योंकि जब शैतान हवा से मिला, हवा बुद्धि की खोज में थी और शैतान ने उसे ये दिया। और बुद्धि वचन के विरोध में है, और हम बुद्धि नहीं मांगते, हम विश्वास मांगते हैं, जिसके लिए हमें पहले से ही कहा गया है। इसलिए समझे, परंतु आज ज्ञानियों ने इसे इस प्रकार से चमका रखा है और वहां पर रख रखा है, इसमें अपना अनुवाद डाला है। उन्होंने सदा यही किया है, वे आज यही करते हैं, ये उसी नाप में हैं। अब लोग, परंतु या फिर लोग इसमें चूक गए, जैसा कि वे आज इसमें चूकते और ये करते हैं वही चीजें। वे वही चीजें करते हैं क्योंकि वे, यही कारण है कि वे चूक गए,
क्योंकि इस पर विश्वास करने के लिए बहुत बुद्धिमान थे। समझे? अब संदेश बहुत ही साधारण था कि बुद्धिमान विश्वास करने के लिए अधिक बुद्धिमान थे कि इस साधारण संदेश का विश्वास करें। ओह, परमेश्वर ने इसे सच्चाई में साधारण बनाया और तेज और बुद्धिमान इसे देखने में चूक गए क्योंकि ये बहुत ही साधारण था। भाई, इसी ने परमेश्वर की महानता को महान बनाया क्योंकि महान होने के नाते वे स्वयं को सादगी में बना सकता था। आज मनुष्य ये दिखा रहे हैं कि वे परमेश्वर के नहीं हैं, वे महान हैं और अधिक महान होने का यत्न कर रहे हैं और स्वयं को महान दिखाते हैं। और बड़े बिशप, डॉक्टर, पवित्र पोप, हर चीज अपने को कुछ बनाते हैं जो कि वे वास्तव में नहीं हैं। और परमेश्वर महान होने के नाते अपने आप को नीचा करके साधारणता में आ गया। सादगी महानता है। हम जेट विमान बना सकते हैं, हम रॉकेट दाग सकते हैं कि या मिसाइल को कक्षा में डाल सकते हैं और हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, फिर भी हम घास की एक पत्ती नहीं बना सकते। ओह, आमीन। इस विषय में क्या है? परंतु बजाय इसके कि वापस आने का यत्न करें और देखते हैं कि घास को किसने बनाया और उस परमेश्वर को स्वीकार करते जिसने घास बनाई, हम मिसाइल बनाने का यत्न कर रहे हैं। वहां वो किसी से भी जल्दी पहुंच जाएगी जो इसे बना सकता है। समझे? हम इतने तेज और बुद्धिमान हैं हमारी कलीसियाओं में, जब तक कि हम करोड़ों डॉलर की इमारत बना सकते हैं या 10 करोड़ डॉलर की इमारत, परंतु फिर भी मेथोडिस्ट से अच्छी इमारत बनाने की कोशिश करते हैं या बैप्टिस्ट प्रेस्बिटेरियन से अच्छी बनाते हैं और पेंटिकॉस्टल भी दौड़ में शामिल हैं। परंतु बात यह है कि हम अब भी इतने तेज हैं और अपने मार्ग पे इतने सधे हुए कि हम अपने आप को नम्र नहीं बना लेते हैं कि परमेश्वर को अनुभव करें जो कि एक और अपने उद्देश्य पर है। समझे? ये ठीक बात है। यही हम सादगी से ठोकर खाते हैं। उन्होंने सदा यही किया। अब वे इस साधारण संदेश का विश्वास करने के लिए बहुत ही बुद्धिमान थे। ये उनकी वैज्ञानिक खोज के लिए उतना चमकाया हुआ नहीं था जो उनके पास था। ये नहीं था, ये प्रतिभाशाली नहीं था। ये संदेश उनकी शिक्षा योजना के लिए पर्याप्त नहीं था जो उनके पास उस दिन में था। समझे? उन्होंने ये जानने के लिए अध्ययन किया कि परमेश्वर था और उन्होंने ये जानने के लिए अध्ययन किया कि वो बहुत महान था और उन्होंने अपने आप को उसके साथ महान होने का यत्न किया, जबकि ऊपर का मार्ग सदा नीचे को होता है। कौन जानता है उत्तरी ध्रुव उत्तर है या दक्षिणी ध्रुव उत्तर है या उत्तरी ध्रुव दक्षिण है, दक्षिणी ध्रुव उत्तर है? कौन सा ऊपर है, कौन सा नीचे को है? हम तो अंतरिक्ष में लटके हैं। हम कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव ऊपर है। आप कैसे जानते हैं? दक्षिणी ध्रुव उत्तरी हो सकता है। देखिए, आप नहीं जानते, इसलिए याद रखें ये वचन। कहा तो फिर आप कैसे कहोगे भाई ब्रैनम कि ऊपर नीचे है? यीशु मसीह के वचन के आधार पर उसने कहा वो जो स्वयं को नम्र करता है ऊंचा उठाया जाएगा, परंतु वो जो स्वयं को ऊंचा करता है नीचा किया जाएगा, नीचे लाया जाएगा। इसलिए तब सही में ऊपर नीचे है और नीचे ऊपर है। जैसा कि पुराने संत ने शिकागो में कहा, एक मनुष्य, एक विशेष सेवक किसी निश्चित नामधारी से पेंतिकोस्तलों के सामने खड़ा हुआ। वो पूरी तरह से ज्ञानी सारी चीजों के साथ था। वो उठ खड़ा हुआ और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसके विषय में पेंतिकोस्तल को मालूम नहीं था, और वो वहां उठ खड़ा हुआ और देखा कि पेंतिकोस्तलों के साथ ठीक नहीं चल रहा था और वो सीना तान कर बाहर चला गया और वो एक पवित्र डॉक्टर और आदि आदि, आप जानते हैं, किसी विशेष बड़े विद्यालय से वहां शिकागो में, और उसने चारों तरफ देखा और वे पेंतिकोस्तल एक दूसरे को देख रहे थे। वे ये भी नहीं जान पाए कि किस विषय में बात हो रही है। वो इतना पढ़ा लिखा, इतना तेज, प्रतिभाशाली था, उन्हें नहीं मालूम था ये कुछ किसी सीनेटर के समान था या एक व्यक्ति के जो हाल ही में राष्ट्रपति के चुनाव लड़के हारा हो। टक कूट ने मुझे बताया जब मैं मामा फोर्ड की अंत्येष्टि पर प्रचार कर रहा था और पुनरुत्थान के विषय में बता रहा था, पुनरुत्थान की गारंटी। ठीक वैसे ही निश्चित जैसे सूर्य उदय होता है वैसे ही मैं उठूंगा। ठीक जैसे कि घास बर्फ पड़ने पर मर जाती है और पत्तियां पेड़ से गिर जाती हैं और ये फिर वापस आती है, जब पृथ्वी अपने आप को कक्षा में ठीक कर लेती है, इसे फिर से उठना है। टक ने कहा, बिली, मैं संदेश की सराहना करता हूँ। भाई नेविल और मैं एक साथ कार में बैठे थे और मैंने कहा, टक। उसने कहा, मैं आपके संदेश की सराहना करता हूँ।
मैंने कहा, टक, मेरे पास कोई शिक्षा नहीं है। उसने कहा, इस विषय में ये अच्छी बात है, समझे। और अब उसने कहा, वो देखने को गया। भाई, मेरा अनुमान है कि वो मनुष्य मुझे क्षमा कर देगा, मेरा ये अर्थ नहीं है। एडलाई स्टीवनसन, आप जानते हैं। और उसने कहा, उसने उसे 15 मिनट सुना। और श्री स्टीवनसन प्रतिभाशाली वक्ता है, आप जानते हैं, होना ही है, जब तक टक ने नहीं कह दिया। मैं समझता हूं उसके पास कॉलेज की शिक्षा है। उसने कहा, वो वहां बैठा था और सो गया था। और उसने कहा, 15 मिनट सुनते हुए वो सो गया था, परंतु कहा, उसकी कॉलेज की शिक्षा के साथ मैं नहीं समझ पाया, सिवाय थोड़े से शब्दों के जो उसने कहे। वे इतने अधिक परिष्कृत थे। उसने कहा, आपने मुझे आपकी सेवाओं में कभी सोते हुए नहीं देखा होगा। भाई ब्रैनम, क्या आपने देखा? इसलिए देखिए, ये इसकी सादगी है, बस साधारण। यही जहां परमेश्वर ने रखा है। अब वे बहुत ही तेज थे उस दिन में परमेश्वर के कार्य करने के साधारण मार्ग के अर्थ को समझने में। ये उनके लिए चमकाया हुआ नहीं था, इसे तो चमकाया हुआ होना चाहिए था। इसे बहुत कुरुम चढ़ा हुआ होना था, या वे इसमें चूक जाते हैं। परंतु अब वो महान यहोवा अपने वचन में छिपा हुआ था, और उसने अपने को उन लोगों पर प्रकट किया जिन्होंने उसके वचन का विश्वास किया, उन्हें बचाने के द्वारा और उस साधारण संदेश के घटित होने के द्वारा। नूह का साधारण संदेश, परमेश्वर ने इसे घटित किया। अब इस पर ध्यान दें। और फिर तब मूसा के दिन में दूसरी बार के छुटकारे पर ध्यान दें। जब परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए कुछ करने को होता है, परमेश्वर लोगों के पास संदेश भेजता है। ये इतना साधारणता में होता है, जैसा कि हम इसे इन मोहरों के तोड़ने में समझेंगे। इसे पहले लाने का मेरा यही उद्देश्य है कि हम पाते हैं कि उन मोहरों का तोड़ना बहुत साधारण है कि बुद्धिमान इसे लाखों मील से चूक जाता है, समझे। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर इसके लिए मेरा अभिषेक करता है, समझे समझे। ये बस ऊपर से निकल जाता है, और यही कारण है कि मैंने सोचा ये संदेश इस प्रातः सही रहेगा कि परमेश्वर की सादगी पर इसकी नींव रखूं। देखिए कैसे परमेश्वर अपने आप को सादगी में छिपा लेता है। जरा सोचें, वे परमाणु को तोड़ सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, परंतु जब ये जीवन के छूने की बात आती है, वे ये भी नहीं बता सकते कि ये कहां से आ रहा है। घास की एक साधारण सी पत्ती और परमेश्वर उसमें छिपा है। वे चांद पर रॉकेट दाग सकते हैं और उस पर रडार से दृष्टि या और जो भी है, और फिर भी घास की पत्ती में जीवन की व्याख्या नहीं कर सकते। ये इतना साधारण है, वे इसे अनदेखा कर देते हैं। अब मूसा पर ध्यान दें। उस दिन जब परमेश्वर इजराइल के बालकों को छुड़ाने वाला था अपने वचन के अनुसार, उसने क्या किया? उसने साधारण से परिवार को चुना। हमारे पास उनका कोई लेखा जोखा नहीं है। देखिए, बस एक लेवी पुत्र, बस यही जानते हैं, समझे। और इसलिए हम और उसकी पत्नी बस एक साधारण से, संभवतः एक गारा बनाने वाले, जैसा कि संसार सोचेगा, वहां शत्रुओं के लिए ईंटें बना रहे हैं। वे इजराइल में एक साधारण से गुलाम थे, परंतु परमेश्वर ने उस परिवार को चुना कि उससे छुड़ाने वाले को लाए। एक साधारण यहूदी परिवार। उसने कभी भी जाकर राजसी या प्रसिद्धि या कुछ और या किसी याजक को भी ले, उसने आम साधारण परिवार लिया, समझे। सादगी। ध्यान दें, तब उसने क्या किया? उसने एक बालक को जन्म दिया, एक साधारण मनुष्य। उसने कभी नहीं, वो कर सकता था, वो सूरज को ठहरा सकता था यदि वो उन्हें छुड़ाना चाहता था। वो उन्हें छुड़ाने के लिए वायु को ठहरा सकता था। वो एक स्वर्गदूत को ठहरा सकता था कि उन्हें छुड़ा ले। ओ हालेलुया! परमेश्वर जो भी चाहे वो ये कर सकता है। अच्छा भाई ब्रैनम, आप कैसे जानते हैं? परमेश्वर अपनी योजना को नहीं छोड़ेगा। यही कारण है हम ये जानते हैं इस दिन में उसे साधारण होना है, समझे। अब वो सदा साधारणता में कार्य करता है, परंतु परमेश्वर ने आरंभ में वो सूर्य को ऐसा बना सकता था कि सुसमाचार प्रचार करे, या हवा सुसमाचार प्रचार करे, या स्वर्गदूत सुसमाचार प्रचार करे, परंतु उसने इस उद्देश्य के लिए मनुष्य को ही ठहराया, और उसने ये कभी नहीं बदला। उसने कभी अभिषिक्त नहीं किया। उसने नामधारी संस्थाओं को कभी नहीं ठहराया। उसने मनुष्यों के झुंडों को नहीं ठहराया। उसने मनुष्यों को सुसमाचार प्रचार
के लिए ठहराया, ना कि मशीन, तकनीकी तंत्रों को या किसी स्वर्गदूत को। ये मनुष्य ही था। और जब वो छुटकारे को उन लोगों के लिए लाया, उसने साधारण सा मनुष्य भेजा, साधारण परिवार में जन्मा, गुलामों के झुंड में। ओह प्रभु, वो क्या ही परमेश्वर है, अपने आप को साधारणता में प्रकट करता है। अब ध्यान दें, और उसने उसे संसारिक बुद्धि में प्रशिक्षित किया ताकि वो असफल हो सके और दिखाए कि ये वो बुद्धि नहीं जिसके द्वारा हमने कभी छुटकारा पाया, ये विश्वास के द्वारा कि हमारा छुटकारा हुआ। उसने उसे जाने दिया और इस प्रकार की शिक्षा ले जब तक कि वो मिस्रियों को बुद्धि ना सिखा सके। वो बहुत ही तेज था। परमेश्वर उस साधारण परिवार के साथ था जो कि संभवतः हो सकता है कि अपना नाम ना लिख पाते हों, और मूसा को उच्च शिक्षा के लिए ले लिया गया था, ऐसी महान शिक्षा के साथ, यहाँ तक कि वो शिक्षकों को बुद्धि सिखा सकता था, वो प्रतिभाशाली को सिखा सकता था। जी हाँ, और परमेश्वर ने उसे उस प्रकार होने दिया ताकि वो अपने आप को साधारणता में दर्शा सके, दिखाने के लिए कि बुद्धि का इससे कोई लेना देना नहीं है। और मूसा अपनी प्रतिभा में असफल हो गया। उसने अपने उद्देश्य के लिए उसे उस प्रकार से होने दिया ताकि वो असफल हो जाए, और वो असफल हो गया और वो गिर पड़ा, ताकि दिखाए ना तो बल के द्वारा, ना शक्ति के द्वारा, बल्कि ना ही मिस्र की बुद्धि के द्वारा, ना ही हमारे विद्यालय की बुद्धि के द्वारा, ना ही हमारे धर्म विज्ञान के बल के द्वारा, ना ही हमारे संस्था के झुंड के द्वारा, ना ही हमारी विद्वान वाली शिक्षा के बल के द्वारा, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा, परमेश्वर ने कहा। उसकी बुद्धि समाप्त हो गई थी, और अंत में जब वो परमेश्वर से जलती झाड़ी पर मिला, उसने अपने जूते उतार दिए और मानवता में स्वयं को नम्र कर लिया और अपनी सारी बुद्धिमानी को भूल गया। परमेश्वर छुटकारा ला रहा था, उसे बुद्धिमानी में शिक्षित होने दिया कि वो असफल हो जाए, ये दर्शाने के लिए कि आप अपनी समझ का सहारा नहीं ले सकते या किसी और की समझ का। उसे गिरने दिया कि अपनी सामर्थ्य दिखाए। क्या आप ये देख सकते हैं? ऐसा करने में परमेश्वर का उद्देश्य था कि अपने आप को नम्रता में प्रकट करे, और उसने मूसा को सबसे ऊंचा होने दिया जब तक कि वो फिरौन से अगले स्थान पर ना आ गया। वो ताकतवर सेना नायक था। इतिहास के अनुसार मूसा ने स्वयं ही आसपास के देशों को जीता, और जब वो प्रभु के कार्य के लिए मुड़ा अपनी सारी योग्यता के साथ, परमेश्वर ने उसे सिर के बल गिरने दिया ताकि उसे बाहर रेगिस्तान में ले जा सके और उसमें से सब कुछ बाहर निकाल दे, और फिर उस पर विनम्रता के साथ प्रकट हुआ और उसे हाथ में लाठी लिए हुए लोगों को छुड़ाने के लिए भेजा। जब वो इसे सेना के प्रशिक्षण के साथ नहीं कर सका था, शिक्षा के द्वारा, वैज्ञानिक शिक्षा के द्वारा और सेना की सामर्थ्य के द्वारा, वे इसे नहीं कर सका, और उसने उसे रेगिस्तान में पुरानी टेढ़ी लाठी दी, और उसने उसके साथ ये किया। परमेश्वर विनम्रता में, सादगी में, परमेश्वर उस लाठी में और मूसा में था, और जब तक लाठी मूसा के हाथ में थी तो ये परमेश्वर के पास थी, क्योंकि परमेश्वर मूसा में था। निश्चय ही, ध्यान दें, ना तो बल से, ना ही शक्ति के द्वारा, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा, परंतु साधारण विश्वास के द्वारा। मूसा को यह समझ थी कि वो एक छुड़ाने वाला था, उसकी माँ की शिक्षा से, और उसने अपने आप को सेना की शक्ति में प्रशिक्षित किया था कि ऐसा करे, परंतु वो असफल हो गया। समझे? उसे ये समझ थी कि उसके पास शिक्षा थी, परंतु उससे काम नहीं चला, इसलिए उसे ये सब भूलना पड़ा और साधारण सी बात पर आना पड़ा कि परमेश्वर को उसके वचन पर ले, और तब उसने लोगों को छुड़ाया। जी हाँ श्रीमान, परमेश्वर उसके वचन पर क्या विश्वास के द्वारा छुड़ाता है। सदा ही ऐसा रहा है। यदि हमारे पास समय होता तो इस पर हम दृष्टि डालते। हमारे पास अब भी 20 मिनट हैं। हम कैन के ऊपर दृष्टि डाल सकते हैं और हाबिल पर, कि कैन ने परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करने का यत्न किया, कुछ सुंदरता के द्वारा। दूसरी विधि, लोग सोचते हैं भक्त मंडली अच्छे सुंदर कपड़ों के साथ, पादरी के द्वारा सेवक लोग कपड़े पहने, गायन मंडली कपड़े पहने, और वे सब जो पहने हुए हैं ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है। क्या आप देख सकते हैं कि
ये कहाँ से आता है? केन ने ऐसे ही कोशिश की थी और उसने उसके लिए वेदी बनाई, कोई संदेह नहीं। उसने इसे सुंदर बनाया और मनुष्य निष्कपट था। उसने आराधना की। उसने सोचा, जब तक मैं ईमानदार हूं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इससे अंतर पड़ता है, आप ईमानदारी के साथ गलत हो सकते हैं। ध्यान दें, उसने वेदी बनाई और जैसे फूल रखे, इसे तैयार किया और सुंदर फल रखे और सोचा, निश्चय ही एक महान, पवित्र, शुद्ध, सुंदर परमेश्वर इस बलिदान को स्वीकार करेगा। परंतु देखिए, उसने ये अपनी बुद्धि से किया था, उसने ये अपने विचार से किया। और यही जो आज है, वो वो वे इसे अपनी बुद्धि के द्वारा करते हैं, उनकी शिक्षा के द्वारा, उनकी शिक्षा और नैतिकता जो उन्होंने सीखी है। परंतु हाबिल ने प्रकाशन के द्वारा, विश्वास के द्वारा परमेश्वर को उत्तम बलिदान चढ़ाया। देखने में सफाई के बारे में कुछ नहीं, मनुष्य की भाषा में वो छोटा सा उसे गर्दन से पकड़ा, अंगूर की बेल से बांधा इस प्रकार से और खींचता हुआ वेदी के पास ले गया। वो इसमें कोई भी सुंदरता नहीं थी। उसे वेदी पर लिटाया और तेज पत्थर से उसका गला काट दिया, जब तक कि लहू की धार उस पर ना आ पड़ी और वो चिल्ला और मर रहा था। भयानक दृश्य इसे देखना। यद्यपि यह साधारण था, सादगी में उसे मालूम था कि वो अपनी माता और पिता के लहू से जन्मा है, अपने माँ के लहू में जन्मा, अपने पिता के लहू के द्वारा। और ये लहू था जिससे गिरावट आई, इसलिए ये लहू ही इसे वापस लाएगा। इसलिए उसने परमेश्वर को अति उत्तम बलिदान चढ़ाया, क्योंकि ये उस पर प्रकट किया गया था। और आज कुछ भाई लोग जो वे सोचते हैं कि उन्होंने सेब और आड़ू खाया, और उस दिन मैंने बहुत ही अतिवादी चीज देखी अखबार में। उन्होंने कहा, अब उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि हवा ने जो खाया वो सेब नहीं था। मैं सोचता हूं कि वे यही दावा करते हैं ये खुबानी थी। इसलिए देखिए कि आत्मा कहां से आ रही है। और उन्होंने कहा कि मूसा ने वास्तव में लाल सागर पार नहीं किया। ये तो वहां पटेरों का झुंड था, समुद्री पटेरे, और वो इजरायली बालकों को समुद्री पटेरों के बीच से लेकर आया, समुद्र के किनारे की तरफ से। वहां पटेरों का बड़ा झुंड था। मूसा ने समुद्र पार किया, परंतु ये पटेरों का समुद्र था जो उसने पार किया। आप जानते हैं, ये एक लंबी घास, रेशम सी कोई चीज, जिसमें से होकर वो पार हुआ। कितना हास्यपद है ये। जबकि बाइबल ने कहा जल दाएं बाएं खुल गया और परमेश्वर ने तेज पूर्वी हवा चलाई कि अलग करे। समझे समझे? वे लोग इसे अपनी तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो मार्ग है, वे हमेशा असफल रहे और वे लगातार असफल रहेंगे। आप जानते हैं ये सारी चीजें। और केन आज शारीरिक बुद्धि का प्रतीक है, जो कि बाहरी रूप से धार्मिक है। वो दिखावे के लिए कुछ करना चाहता है, परंतु वो आराधनालय जाता है और वो बहुत सारी चीजें करता है भवन बनाने के लिए। केवल एक ही कलीसिया है और आप उसके सदस्य नहीं बनते। ये सारी सराय हैं, समझे? आपने मेथोडिस्ट सराय के सदस्य हैं, बैप्टिस्ट सराय, प्रेस्बिटेरियन सराय, पेंटिकॉस्टल सराय, परंतु आप कलीसिया में जन्मे हैं। जी हाँ श्रीमान, समझे? ये सारी सराय हैं, ये कलीसियाएं नहीं हैं, ये सराय हैं। और ऐसी कोई चीज नहीं है जैसे मेथोडिस्ट कलीसिया या पेंटिकॉस्टल कलीसिया। नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। नहीं, ये सब गलत है, समझे? ये ठीक बात है, ये वे सराय हैं जिनके लोग सदस्य हैं, परंतु आपने जीवते परमेश्वर की कलीसिया में जन्म लिया है और ये यीशु मसीह की रहस्यमय देह बनाई जा रही है। अब परंतु परमेश्वर को अच्छा लगा कि वो अपने भेद को हाबिल पर उस साधारण विश्वास के द्वारा बहाए हुए लहू में प्रकट करे। ओ मेरी इच्छा थी कि मेरे पास समय होता कि इस पर थोड़ी सी देर रुकता, समझे? फिर भी और केन अपनी सारी बुद्धि के साथ तेज मनुष्य। ओ आप कहते हैं, अब भाई ब्रनम आपने कहा आप उसे शिक्षित प्रतिभावान बनाने का यत्न कर रहे हैं। वो तेज था। पीछा करें, उसके खिंचाव को देखें, उसके बालकों को देखें। उनमें से प्रत्येक वैज्ञानिक था और डॉक्टर और योग्य मनुष्य, हर कोई। परंतु आप संत के वंश का पीछा करें। वे नम्र थे, किसान और काश्तकार और आदि आदि, और वहां विनाश तक। परंतु केन के बालक तेज थे, बुद्धिमानों का झुंड। वे यहाँ तक कि उन्होंने दावा किया वे तांबा निकालना और धातु बना सकते थे, और बनाने वाले
वे बुद्धिमान मनुष्य थे। जब जब ये दूसरे मनुष्य तंबुओं में रहते थे, अपनी भेड़ें चराते थे और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर निर्भर करते थे। समझे ये क्या था? अब जरा वंशावलियों को देखें और देखें कि ये सही है या नहीं। समझे, उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा किया। यही जैसे नूह चुना गया इस प्रकार के लोगों में से, यही जैसे पौलुस उसके झुंड में से लिया गया था। समझे, यही जैसे जॉन वेस्ली, मार्टिन लूथर और जो हैं, यही जैसे आप जो आज हैं। देखिए वही चीज, नम्र, परमेश्वर के साधारण प्रतिज्ञा का विश्वास किया। अब ध्यान दें, परमेश्वर को यह पसंद आया कि प्रमाणित करे। अब परमेश्वर सदा इस बात को प्रमाणित करेगा कि यह सत्य है कि नहीं। समझे, अब बहुत से लोग अपने में व्यवहार करने का यत्न करते हैं कुछ ऐसी बातों में कि जिनसे परमेश्वर लाखों मील दूर है। ये ठीक बात है, परंतु जब आप परमेश्वर को देखते हैं कि वो पलट कर आता है और कहता है इसे रोको, कहता है ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, तब आप जानते हैं कि ये ही सत्य है। अब जब बलिदान वेदी पर है, परमेश्वर ने उसकी बुद्धिमानी की परमेश्वर वाली इस अवधारणा को अस्वीकार कर दिया। परंतु जब उसने हाबिल को देखा, साधारण से विश्वास के द्वारा उसने ये विश्वास किया कि ये सेब या खेत का कोई फल नहीं था, परंतु ये लहू था। विश्वास के द्वारा उसने ये विश्वास किया, परमेश्वर की ओर से प्रकाशन के द्वारा, उसके बलिदान को स्वीकार करने के द्वारा परमेश्वर एक सत्य सिद्ध आदम हुआ। समझे, यही जहां हम बीमारों के लिए प्रार्थना करने की सोचते हैं, कुछ भी यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में हो और मेरा वचन तुम में, जो चाहो मुझसे मांगो और ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब जैसा कि हम समाप्ति की ओर आ रहे हैं तेजी के साथ, हमारे पास 20 मिनट और हैं। ध्यान दें, एलिया के दिन परमेश्वर ने अपने आप को छिपाने के लिए साधारण व्यक्ति को चुना। अब इस पर सोचें, परमेश्वर ने चुना, ये उसका चुनाव था। याद रखें, उनके पास रब्बी याजक थे, उन दिनों में उनके पास महान लोग थे, यहाँ तक कि राजा अहाब अपने में एक यहूदी था। वो राष्ट्र में एक महान व्यक्ति था उस दिन में, परंतु परमेश्वर ने स्वयं को साधारण मनुष्य में छिपाया, न कि एक ज्ञानी, संसार के किसी लोकप्रिय मनुष्य में नहीं, किसी महान योग्य सैनिक में नहीं, या कुछ नहीं, किसी बड़े नाम में नहीं। हम ये तक नहीं जानते उसके पिता और माता कौन थे। हम उसकी वंशावली के विषय में कुछ नहीं जानते। बस कहीं एक साधारण सा किसान कहीं पर, जो कि एक भविष्यवक्ता होने के लिए उद्देश्य से बड़ा हुआ, परमेश्वर ने उसे अपने लिए जंगल में जीवित रखा। हम केवल ये जानते हैं कि वो पैर खचेड़ता हुआ कहीं नहीं गया, वो सीधा गया और सारे पादरियों की व्यवस्था को दोषी ठहराया। ओह प्रभु! और आप जानते हैं उन्होंने उसके विषय में क्या सोचा कि ये कौन से विद्यालय से आया है, ये किस नामधारी के साथ है, क्या ये फरीसी सदूकी के साथ है, या जो उनके पास था, ये इनमें से किसी के साथ नहीं है, परंतु ये सारे मामले को दोषी ठहराता है। समझे, परमेश्वर ने ये करने के लिए चुना है। परंतु एक सादा सा मनुष्य बिना शिक्षा के, हमारे पास ऐसा कोई स्थान नहीं जहां ये कभी विद्यालय गया हो, उसके विषय में हमारे पास कुछ नहीं है, बस एक साधारण व्यक्ति। परमेश्वर वहां उसके पीछे मनुष्य में छिपा है। क्या आप ये समझ सकते हैं? परमेश्वर संसार के लिए अशिक्षित सन की गंवार में छिपा है, क्योंकि आप ये जानते हैं उन्होंने इस पर हर चीज के दोष लगाए, यहाँ तक कि जादूगर, एलिया, सारे भविष्यद्वक्ताओं पर ये दोष लगाए गए। देखा, इसलिए यीशु पर एक होने का दोष लगाया गया था। अब देखिए, बालजबूब सनकी होने के नाते कहा, क्यों तुम पागल हो? हाँ, हम जानते हैं कि तुझ में शैतान है, तेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। समझे, यही जो उसने उन्हें बताया, जब ये अंत के दिन आएंगे कि वे निंदा करेंगे, ऐसा करते हैं, उसने उन्हें क्षमा कर दिया, परंतु अंत के दिनों में क्षमा नहीं किया जाएगा, इसका भुगतान करना पड़ेगा। उस अनंत अलगाव के साथ कभी भी क्षमा ना होगी, इस संसार में और आने वाले संसार में। परंतु एलिया को पागल मनुष्य समझा गया। क्या आप वहां खड़े हुए कल्पना कर सकते हैं? स्त्रियों ने आज की आधुनिक दिनों के समान बाल कटा रखे हैं, मेरा अनुमान है, और जिजाबेल के समान रंगी हुई हैं। राष्ट्र की पहली महिला और प्रचारक संसारिक हो गए हैं और सब कुछ। और तब क्या हुआ? तब बूढ़ा एलिया आकर
सबको दोषी ठहराता है, सबको इजाबेल से लेकर नीचे तक। क्यों? सोचा हमें तेरी नहीं सुननी है, हमारे पास पास्टर है। निश्चय ही उन्हें नहीं, परंतु जो भी है वो उनका पास्टर था, वो इजाबेल का पास्टर था। वो ये पसंद नहीं करती थी, वो भिन्न प्रकार की थी, परंतु वो परमेश्वर का भेजा हुआ था, समझे। वो उसके लिए परमेश्वर का भेजा हुआ पास्टर था। उसने उससे घृणा की, परंतु फिर भी वही पास्टर था। ध्यान दें, और एलिया ने अपने को नम्र किया और जो परमेश्वर ने कहा उसी के साथ बना रहा। इस प्रकार की इसने परमेश्वर को प्रसन्न किया कि एलिया की आत्मा को ले और उसे 3 बार आगे बढ़ाने की प्रतिज्ञा दी उस आने वाले समय, समझे। आमीन। और उसने ये किया। आमीन। निश्चय ही उसने ये किया। निश्चय ही उसने प्रतिज्ञा की कि वो आएगा, और ये इलीशा के ऊपर आया, इसके बाद वाले में, फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पर, और मलाकी 4 के अनुसार इसे यहाँ फिर से होना चाहिए इस अंत के दिन में, समझे। परमेश्वर ने उस आत्मा से प्रेम किया जो कि उस साधारण जंगल में रहने वाले अशिक्षित पर, वहां पीछे कहीं जंगल में, और इसलिए वो उसके वचन के लिए इतना आज्ञाकारी था कि वो ये कह सका एलिया ये कर, और एलिया उसे करेगा। और परमेश्वर ने स्वयं को वहां छिपाया ऐसी साधारणता में। उन सब ने उसे बताया कि इस बूढ़े सनकी का उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, और आदि आदि। परंतु एक दिन जब वो बूढ़ा हो गया और उसका सिर गंजा हो गया और उसकी सफेद दाढ़ी नीचे लटक रही थी और कुछ थोड़े से बाल उसके कंधों पर लटके हुए थे, छोटे बूढ़े झुर्रीदार हाथ, और उनसे मांस लटक कर झूल रहा था, इस प्रकार से चलता हुआ उस सामरिया की सड़क पर आया, और वे आंखें आकाश की ओर देख रही थीं। एक टेढ़ी छड़ी उसके हाथ में, देखने के लिए उसमें कुछ भी अधिक नहीं था, परंतु उस दिन के लिए यहोवा यूं कहता है उसके पास था। वो तुतलाया नहीं, वो हकलाया नहीं। उसने ये नहीं कहा अब महान आहाब वो गया और बोला स्वर्ग से ओस तक नहीं गिरेगी जब तक मैं ना कहूं हालेलुया, समझे। परमेश्वर ने उसकी सादगी का सम्मान किया। अब आप देखिए, जब यह साधारण तरीके से था और हर कोई उसके विरोध में था, हर कोई उसकी जान को अटका हुआ था, सारे पुरोहितों की सभा, हर चीज उसके पीछे लग गए थे। ये सच बात है, उससे पीछा छुटाने की कोशिश में थे, और आदि आदि। परंतु उस सादगी में यद्यपि उनका उसके साथ उसके अभियान में कोई सहयोग नहीं था, और जो भी उसके पास था, हर किसी ने सोचा कि वो एक सन की था। परमेश्वर स्वयं उसमें छिपा हुआ था। परंतु जब उस बीज के पकने का समय आया जो कि लगाया गया था, परमेश्वर ने स्वयं को स्वर्ग से आग भेजने के द्वारा प्रकट किया और बलिदान को भस्म कर दिया। परमेश्वर साधारणता में छिपा हुआ है और फिर अपने आप को प्रकट कर रहा है, समझे। निश्चय ही इसे करने में परमेश्वर प्रसन्न है। उसने सदा इसी प्रकार से किया है। जी हाँ श्रीमान। अब हम पाते हैं कि वो उसने इन बातों की प्रतिज्ञा की है। आज हम बहुत से लोगों के साथ यही परेशानी है। हम इस प्रकार चाहते हैं, आप जानते हैं, ऐसा धर्म विज्ञान और नामधारी वाला शिक्षित विचार, और परमेश्वर हमें प्रयोग नहीं कर सकता। परमेश्वर मनुष्य को एक शुरुआत दे सकता है कि कुछ करे, और उसे एक सेवकाई देता है। पहली बात आप जानते हैं, लोग जो कहते हैं वो उनका पक्ष लेगा, और पहली बात आप जानते हैं वो बहुत सारे लोगों के झुंड में घिर जाएगा, और फिर परमेश्वर उससे अपना समर्थन हटा लेगा और उसे छोड़ देता है, समझे। देखा। और तब वो दूसरा मनुष्य ढूंढने का यत्न करेगा, कोई जो इसे करेगा, समझे। वो तो कुछ ऐसा ढूंढेगा जो उसके वचन को लेगा, दिव्य प्रकाशन को लेगा, और उससे हटेगा नहीं। वो ठीक वचन के साथ टिका रहेगा। वो ये इसी प्रकार से करता है, उसने सदा से इसी प्रकार किया है। इसलिए जब मनुष्य बहुत ही शिक्षित और तेज हो जाता है कि वो अपना ही अनुवाद डालने का यत्न करता है, भाई जैसे कि वे कहते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, वे कहेंगे ओ ये तो किसी और दिन के लिए था। परंतु यदि वे नहीं करते, अच्छा ये और दिन के लिए नहीं था, परंतु मैं आपको बताऊं, ये ठीक वैसे नहीं आता जैसे पेंतिकोस्तल के दिन में हुआ। जब हम विश्वास करते हैं, हम पवित्र आत्मा पाते हैं, और इस प्रकार की बातें आपने देखा। और यीशु मसीह के बपतिस्मे के विषय में बात करते हैं वे, जबकि बाइबल इसी प्रकार से सिखाती है। आप कहते हैं ये तो समझौता है, समझे।
परमेश्वर इस प्रकार के व्यक्ति का प्रयोग नहीं करता, समझे। वो उस मनुष्य को सारे देश में इस प्रकार से मारा मारा फिरने दे सकता है और व्यक्ति को निकाल दिया जाता है और उसकी हंसी और उपहास उड़ाया जाता है और इस प्रकार से सारी चीजें। परंतु जब वास्तविक परीक्षा का समय आता है तब परमेश्वर खड़े होकर और स्वयं को उसी साधारणता में प्रमाणित करता है। फूल के समान सीधे हो जाओ। बीज ऐसा लगता है ये तो हो चुका, ये मरता है और भूमि में गिर जाता है। छोटे से बीज को खोदो और ये सड़ा हुआ है, गंध जैसा लगता है, परंतु उसमें से जीवन उत्पन्न होता है, फिर से दूसरा फूल। परमेश्वर सादगी में ये वही चीज करता है। ऊपर का मार्ग सदा नीचे जाता है। अपने आप को नम्र बनाए। कभी ना कहें भाई मेरे पास ये वो है, आपके पास कुछ नहीं है। बस ये याद रखें, यदि आपके पास परमेश्वर का अनुग्रह है तो बस धन्यवाद करें इसके लिए और इसके लिए नम्र बने रहें। देखिए, अपने को नम्र बनाते जाएं। अब मैं जल्दी करने जा रहा हूं क्योंकि घड़ी, मैं आपको अधिक समय तक रोके नहीं रखना चाहता, क्योंकि मैं आपको थकाना नहीं चाहता। इस सप्ताह में हमारे पास लंबा समय है। अब हम ये पाते हैं कि लोग तेज हो गए हैं और शिक्षित हैं। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। दूसरी ओर बहुत दूर चला जाता है। वे बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं और धर्मी बनने का यत्न करते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे पास वो झुंड है, समझे। वे दूसरी ओर चले जाते हैं। यही जहां मैं उन भाइयों के झुंड से सहमत नहीं हूं जो ज्योति के मार्ग से अधिक समय नहीं हुआ अलग हो गए। वे उस तथ्य को होते हुए नहीं देख सके जब तक उन्होंने अपने को एक झुंड नहीं बना लिया। इसलिए वे कनाडा में इकट्ठे हुए और लोगों का एक झुंड बना लिया और वे करने लगे और प्रेरित और भविष्यद्वक्ता अपने में से ही बनाने लगे और आदि आदि, और वे इसी में गिर गए, समझे। और ये सदा ही रहेगा, समझे। वे हो गए, वे अनुभव करते हैं क्योंकि वे हैं कि वे नहीं, इसलिए वे दूसरी बातों को दोषी ठहराते हैं और बहुत सी चीजें जब तक वे दूसरी ओर चले गए। एक और है कि वे बहुत ही समझदार, ठंडे और तटस्थ हैं। वे हर चीज का इनकार करते हैं। और दूसरी ओर हैं अतिवादी, भावुक लोगों का झुंड और वचन का इनकार करते हैं। परंतु वास्तविक सच्ची कलीसिया मार्ग के बीच में स्थिर रहती है। अब यदि आप ध्यान दें, ये बाइबल का ज्ञान है कि परमेश्वर ने क्या कहा है, और ये पर्याप्त आत्मिकता जो हृदय को सरगर्म रखने के लिए, और बस यही मार्ग है। यशायाह ने कहा ये इसी प्रकार से होगा। उसने कहा वहां एक राजमार्ग होगा। और नाजरीन, कलीसिया के धन्य पवित्र अनमोल मित्र, एक सामर्थी छोटा सा अभियान जिसे परमेश्वर ने आरंभ किया। परंतु उन्हें क्या मिला? जब परमेश्वर ने कलीसिया में अन्य भाषा में बोलना आरंभ किया, वे इतने धार्मिक थे और इतने घमंडी कि उन्होंने इसे शैतान कहा। और देखिए कि उनका क्या हुआ। देखा वे तुझसे भी अधिक पवित्र, और इसलिए हम पाते हैं, देखा। और दूसरी ओर अब एक और धर्मांध हो जाते हैं, दूसरी ओर ठंडे और घमंडी हो जाते हैं। अब यशायाह ने कहा वहां एक राजमार्ग होगा। और नाजरीन, और बहुत से पुराने होलीनेस वाले लोग कहा करते थे, धन्य पुराना राजमार्ग, परमेश्वर की महिमा हो, हम पुराने राजमार्ग पर चलते हैं। परंतु आप याद रखें, ये ठीक वो नहीं जो उसने कहा है। उसने कहा वहां एक राजमार्ग होगा और एक समुच्चय बोधक है और एक मार्ग है। और ये पवित्रताई का राजमार्ग नहीं कहलाएगा, परंतु पवित्रताई का मार्ग। अब एक पवित्रताई का राजमार्ग, लोग अपने आप को पवित्र बनाने का यत्न करते हैं। और जब आप ये करते हैं, ये ऐसे ही है जैसे मैंने पहले कहा था। ये इस प्रकार से होगा जैसे एक शिकरा अपने में पंडुकी के पंख लगाए कि वो पंडुकी हो जाए, जबकि उसका स्वभाव अब भी शिकरे का है, समझे। वो ये कौवे के समान होगा जो कबूतर के पंख लगाने का यत्न करे, या एक मोर के, और कह रहा है आप देखो मैं एक सुंदर पक्षी हूँ, देखिए ये कुछ बनावटी है। परंतु एक मोर को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि उसको मोर के पंख आ रहे हैं या नहीं। पंडुकी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पंख उगने वाले हैं या नहीं। जब तक कि उसका स्वभाव पंडुकी का है, उसको पंडुकी के ही पंख उगेंगे। अब देखिए, होलीनेस वाले कहने लगते हैं स्त्रियों के लंबे बाल रखने चाहिए और लंबी आस्तीनें और ये सारी चीजें और लंबे स्कर्ट, और कोई शादी की अंगूठी नहीं पहननी चाहिए या किसी प्रकार के गहने। देखिए,
ये स्वधर्मी पवित्रता ही हो जाती है। समझे समझे, ये बनाई हुई पवित्रता ही है, परंतु जीवित परमेश्वर की वास्तविक कलीसिया। और देखिए क्या घटित हुआ उन नामधारियों का। अब उन सब ने बाल काट लिए पेंतिकोसलों के समान और आदि आदि, और वे लगभग सारे के सारे अंगूठियां आदि पहनने लगे। वर्षों पहले के पेंतिकोसलों को देखें, वे कैसे इस पर शोर मचाते थे। देखिए, और हम ही कलीसिया हैं। कलीसिया मसीह की देह है। ये एक व्यक्तिगत दूसरे व्यक्तिगतों में, जो कि परमेश्वर के राज्य में जन्मा है, जो कि भीतर से बाहर की ओर आया, ये अपने आप ही जीवित हुआ। आपको भेड़ से ऊन उगाने के लिए नहीं कहना पड़ता है, या ऊन बनाने के लिए। भेड़ को ऊन बनाना नहीं पड़ता। वो कहता है मेरा स्वामी चाहता है कि मैं इस वर्ष ऊन उगाऊं, मुझे व्यस्त होना पड़ेगा। नहीं, उसको केवल ये करना होता है कि वो भेड़ बनी रहे। ये ठीक बात है। ऊन अपने ढंग से होगा, ये होगा, इसे धारण करेगा, क्योंकि और हमसे फल बनाने को नहीं कहा जाता है, हमें फल उगाने ही चाहिए। देखिए, फल उगाना, समझे, हमें फल उगाने चाहिए। और जब तक परमेश्वर के फल के पेड़ हैं, परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर का वचन स्वयं ही इसे प्रमाणित करेगा। जब तक वचन वहां है, ये फल उत्पन्न करेगा। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, तो जो चाहो मांगो, ये हो जाएगा। समझे, आप इसे बनाते नहीं हैं, आप इसके लिए कार्य नहीं करते, ये तो वास्तव में वहां पर है और ये आगे आगे बढ़ता है। अब आइए हम चले, अब जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, कुछ ही मिनट बचे हैं और फिर हम बंद कर देंगे। अब दूसरे धर्मांधता तक चले जाते हैं। अब वे दूसरी ओर चले जाते हैं। वे सोचते हैं केवल इसलिए क्योंकि वे ऊपर नीचे कूदते, या किसी प्रकार की अनुभूति या भावुकता, अन्य भाषा में बोलना या भविष्यवाणी करना जो सही घटित हो, या कुछ इस प्रकार का, वे सोचते हैं यही है कि ये उनके पास है, परंतु ये नहीं है। यीशु ने कहा, उस दिन बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे और कहते हैं, प्रभु क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से बहुत से कार्य किए और प्रेत आत्माएं निकाली। उसने कहा, चले जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। समझे, ये वो नहीं है मित्र, ये वो नहीं है। यही कारण है, और भाषाएं प्रमाण है, और अन्य भाषा के बोलने में विश्वास करता हूं, परंतु मैं इसे पवित्र आत्मा का मात्र प्रमाण नहीं मानता। नहीं श्रीमान, आत्मा का फल प्रमाण है। समझे, जी हाँ। अब आप देखिए, यही कारण है कि मैं पेंतिकोस्तल भाइयों के चाल से सहमत नहीं हूँ। इस मामले में वे कहते हैं, यदि एक मनुष्य अन्य भाषा में बोलता है, उसके पास पवित्र आत्मा है। मैं असहमत हूँ। ये कोई चिन्ह नहीं है कि उसके पास पवित्र आत्मा है। समझे, मैंने प्रेत आत्माओं को भाषाओं में बोलते सुना है, जितनी तेजी से वो कर सकते हैं। मनुष्य की खोपड़ी से लहू पीते और शैतान को बुलाते हैं। मैंने देखा है कि इंडियन सांपों को लेकर अपने चारों ओर लपेटते हैं। वहां एरिजोना में वर्षा वाले नृत्य में अपने हाथों को इस प्रकार से पकड़े रहते हैं और गोलाई में भागते हैं। जादू वाला डॉक्टर बाहर आता है, अपने को काटता है और एक पेंसिल को नीचे रखता है, और ये अन्य भाषा में लिखती है और इसका अनुवाद देती है। समझे, इसलिए मुझे ये ना बताएं, इसके लिए मैं बहुत पुराना हूं। समझे, इसलिए आत्मा का फल, यीशु ने कहा, उनके फलों से, अन्य भाषा या भावुकता से नहीं, परंतु उनके फलों से तुम उन्हें जान जाओगे। समझे, इसलिए ये आत्मा का फल है। ये परमेश्वर स्वयं को मानवता मिठास में प्रकट कर रहा है, और हर दिन एक सा है। ये कुछ इस विषय में है, एक मनुष्य जो ठीक वचन के साथ बना रहता है। हर बार वो जो वचन को देखता है, वो उस पर आमीन से विराम लगाता है। कोई मतलब नहीं कि दूसरे लोग क्या कहते हैं, कि वो इसका विश्वास करता है। आपने देखा, ठीक है। समझे, परंतु हम बजाय काफी दूर निकल जाते हैं। कट्टरता पर हम टिके और शैतान के लोगों के बीच में आ जाते हैं। शैतान का यही काम है, और वो एक अच्छा व्यापारी है, और वो लोगों के बीच में आ जाता है और उन्हें ये सोचने देता है कि ये उनके पास इसलिए है क्योंकि वे ऊपर नीचे कूद सकते हैं, और फिर अपने पड़ोसी से घृणा करते हैं। नहीं, समझे, बातें कहते हैं और भाषाओं में बोलते, बहुत शानदार और इस प्रकार की चीजें। और याद रखें, आप वास्तविक पवित्र आत्मा की भाषाओं में बात कर सकते हैं, और फिर भी आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। बाइबल ऐसा कहती है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ लाभ नहीं। मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हो जाऊंगा। 1 कुरिन्थियों 13। समझे, इसलिए आप नहीं, ये वो नहीं करता। देखिए,
मेथोडिस्ट ने कहा, जब हम चिल्लाए हमें ये मिला, परंतु ये उनके पास नहीं है। नाजरीन ने कहा, जब उन्होंने पवित्र जीवन बिताया तो ये उनके पास था, परंतु उनके पास नहीं था। पेंतिकोस्तियों ने कहा, हमने अन्य भाषा बोली, हमें मिल गया, परंतु उनके पास नहीं था। समझे? परमेश्वर स्वयं को प्रकट कर रहा है, संवेदना में नहीं, नहीं कि संवेदनाएं। फिर भी क्या इसके साथ आपने स्थान देखा? ये इतना नम्र हो जाता है, यहाँ तक कि कोई देखने नहीं पाता। यदि तुम अपना इसमें डालना नहीं चाहते, अपने सोच और इसमें अपने ही विचार, तो ये परमेश्वर है। अब और फिर वे कट्टरवादों का एक झुंड हो जाते हैं। तब यहाँ ठंडे औपचारिक इस ओर, यहाँ कट्टरवादी दूसरी ओर, और यहाँ दुल्हन सीधी चली जाती है, दोनों ओर से बुलाई जा रही है। ये ठीक बात है। जब ये साथ साथ जाता है तो परमेश्वर इसका समर्थन करता है, उसका वचन। अब मुझे इसमें से कुछ छोड़ना है, क्योंकि यहाँ मेरे पास बहुत है। मेरा समय समाप्त हो गया और मैं जल्दी जल्दी हो सके अब जल्दी जल्दी करूंगा। अदन से, अब ये अदन से आया है। भविष्यवाणी की गई थी कि वहां मसीह आ रहा था, वहां अदन से होते हुए। अब मैं यहाँ अपने कुछ पवित्र उल्लेखों को छोड़ रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, और टिप्पणियां संदेश को समय में समाप्त करते हुए यदि कर सका। परमेश्वर दीनता में छिपा रहता है, और अब मैं जल्दी जल्दी बात करूंगा, परंतु फिर भी मैं चाहता हूं कि आप इसे पकड़ लें। समझे? अदन से इस बात की भविष्यवाणी की गई है कि एक मसीहा आएगा। ये पहले ही बता दिया गया था कि वो किस प्रकार का व्यक्ति होगा। हम अधिक समय ले सकते हैं। आप जानते हैं कि बाइबल बताती है कि वो किस प्रकार का व्यक्ति होगा। मूसा ने कहा, तुम्हारा प्रभु परमेश्वर मुझ जैसा एक भविष्यद्वक्ता उठा खड़ा करेगा। उन्हें मालूम था कि मसीहा एक भविष्यद्वक्ता होगा, उसकी सेवकाई एक विशेष प्रकार की होगी। सारे भविष्यद्वक्ताओं ने बताया कि वो क्या करेगा। उन्होंने इसे एक प्रतीक में बोला है, और ये सब उनके सर के ऊपर से निकल गया, बाकी सबके नीचे से होता हुआ। समझे? एक के नीचे से और दूसरे के ऊपर से होते हुए। समझे? समय से वो समय के दृश्य पर आ गया। वे लोग जिनके पास वो भेजा गया था, उनके पास उनके अपने अनुवाद थे कि उसे कैसा होना है, उनके अपने काल्पनिक अनुवाद में। बाइबल कभी नहीं बदली, बाइबल सदा एक सी रही है। इसी कारण मैं कहता हूँ, पवित्र वचन ने कहा, और मैं उसके साथ टिका रहता हूँ। बाइबल का कोई व्यक्तिगत अनुवाद नहीं होता। इसलिए मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, पेंतिकोस्टल इसमें अपना अनुवाद डालने का यत्न ना करें। कहें कि इसका अर्थ ये नहीं, इसका ये अर्थ है। इसका ठीक वही अर्थ है जो इसने कहा, ठीक वही। किसी ने कहा, ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं जानता कि कैसे। ये मैं नहीं जो कहता हूँ, इसकी चिंता परमेश्वर करता है। वही है जिसने ये कहा है, मैंने नहीं। देखिए, वो अपनों की चिंता आप करता है। परंतु इस मसीहा की भविष्यवाणी की गई थी। भविष्यद्वक्ताओं ने बताया बिल्कुल ठीक वो कैसे आएगा, जब वो आता है तो वो क्या करेगा। परंतु उनके अपने अनुवादों ने लोगों के बीच में, जब वो आता है, वो इतनी साधारण रीति में, सादगी में, कि कलीसिया के सारे झुंड ने इस पर ठोकर खाई। क्या ये ठीक बात है? वहां वे लोग जिन्हें सिखाया गया था, एक मनुष्य, एक शिक्षक, एक याजक नहीं हो सकेगा जब तक वो विशेष वंश से ना जन्मे, लेवी के बाद। और जरा सोचिए, उसके महान 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 दादाजी एक याजक थे। ठीक उस वचन में है, मंदिर में दिन और रात। एक कैथोलिक पुरोहित या सेवक जिसे सेवकाई मिली हो पीढ़ी से, किसी विशेष कलीसियाओं और आदि आदि से। मेरे बड़े परदादा एक मेथोडिस्ट के बिशप थे, मेरे दादा एक बिशप थे, आदि आदि। समझे? वो जो वचन में जिया हो, परंतु उन्होंने इसे अपनी ही विधि में ढाल लिया, और उनके बालकों ने इसे उसी प्रकार स्वीकार किया जैसे पिता ने ये सिखाया था, जब तक कि पिता ने उसे सिखाते हुए वास्तविक मार्ग से हटा ना दिया। और उन्होंने इससे ऐसी संस्था बनाई थी, यहाँ तक जब पवित्र आत्मा ने सत्य को सामने रखने का यत्न किया, वे इसे स्वीकार नहीं कर सके। और यही वही बात आज है। मेरा अर्थ असभ्य होने से नहीं है, परंतु ये ठीक बात है। आज वही बात है। वे अमुक अमुक इतना जटिल बना देते हैं, और किस और तरह से वे अपना सिखाते हैं। जैसे कि ये कहा गया कि परमेश्वर के पास पोते पोतियां नहीं हैं। आप ये जानते हैं, परमेश्वर के पास पुत्र और उसके पुत्रियां हैं, परंतु पोते पोतियां नहीं।
हर मनुष्य को वही दाम चुकाना है और उसी एक मार्ग से आना है जैसा कि आपके पिता ने किया। इसी प्रकार आपको करना चाहिए। अब इसलिए वो बहुत ही साधारण था। जब ये मसीहा 4000 वर्षों से हर भविष्यद्वक्ता इसके विषय में बोला, दाऊद ने इसके लिए गाया और सब में से होते हुए, और जब वो आता है